बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश फॉर एवरीवन। सो गाइस, आज है हमारी तीसरी क्लास। दूसरी क्लास के अंदर गाइस हमने ये चीजें सीखी थी कि हम अल्फाज को जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज से हम जुमले कैसे बनाते हैं। सो इस मकसद के लिए मैंने आप सबको एक स्टेटमेंट समझाई थी जो कि है ये वाली, सेंटेंस मेकिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है। इसके अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एक जुमला बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो है सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर जो चीज हमें चाहिए वो है वर्ब और तीसरे नंबर पर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो गाइस, इस कैप्चर को मद्देनजर रखते हुए हम थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट्स खुद बना सकते हैं। तो ये हमारे अल्फाज की तरतीब है। बेसिकली सेंटेंस किस चीज को कहते हैं कि जुमले को एक सही तरतीब में लिखना। तो ये अल्फाज की एक सही तरतीब है, यानी कि जुमले में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं कि सबसे पहले जुमले में आपने ये देखना होता है कि काम करने वाला कौन है। फिर आप ये देखते हैं कि काम क्या करता है और फिर ये देखते हैं कि किस चीज पर काम करते हैं। सो इस कैप्चर को मद्देनजर रखते हुए you can make thousands of statements easily. Okay? So guys, ये कैप्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कैप्चर को समझ लेते हैं तो गाइस इंग्लिश जुमलों को बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके पास अल्फाज मौजूद हैं। तो गाइस इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। 10 स्टेटमेंट्स दी थी। 10 स्टेटमेंट्स मैंने लिखी थी, 10 जुमले मैंने लिखे थे। मैंने कहा था कि ये आप लोगों ने खुद से बनाने हैं। तो आज हम उन जुमलों को इंग्लिश में खुद भी बनाते हैं। तो आप देखिएगा कि जो जुमले आपने बनाए थे वो इसी तरह बनाए थे या आपने कुछ डिफरेंट जुमले बनाए हैं। तो अगर गाइस आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, कोई चीज लेक्चर के दौरान समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग जो है वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सारे मसले क्लियर कर सकूं। तो गाइस चले स्टार्ट करते हैं हम उन स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में बनाना। हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है, हम किताबें खरीदते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये काम कौन करता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है। हम किताबें खरीदते हैं तो ये काम कौन करता है, हम करते हैं। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखी जाएगी। हम इंग्लिश लिखेंगे हम की इंग्लिश है वही। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमें ये चीज नोटिस करनी है कि काम क्या करता है। हम जो काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। हम किताबें खरीदते हैं तो काम कौन सा करते हैं, खरीदते हैं। तो खरीदना की इंग्लिश क्या है, बाय। वी बाय। तीसरी चीज खरीदने का अमल हो किस चीज पर रहा है, यानी कि खरीद किस चीज को रहे हैं, किताबों को। तो किताबों की इंग्लिश क्या होगी, किताबों की इंग्लिश लास्ट पर आ जाएगी, वी बाय बुक्स। हम किताबें खरीदते हैं। तो गाइस इसके बाद हमारी दूसरी स्टेटमेंट है वो म्यूजिक सुनते हैं। तो ये काम कौन करता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, वो। तो वो की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दूसरे नंबर पर आ गया कि वो काम करते क्या हैं, सुनते हैं। तो सुनना की इंग्लिश क्या होगी, लिसन। लिसन की इंग्लिश दूसरे नंबर पर आ जाएगी, दे लिसन। अब सुनते क्या चीज है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को सुनते हैं, म्यूजिक को। सो म्यूजिक की इंग्लिश म्यूजिक ही होती है, दे लिसन म्यूजिक। वो म्यूजिक सुनते हैं। सेम लाइक दैट आप फिल्में देखते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि ये काम करता कौन है जो ये काम सरअंजाम दे रहा है। फिल्में कौन देखता है, आप देखते हैं। तो आपकी इंग्लिश क्या है, यू। काम क्या करते हैं, अब दूसरी चीज है देखते हैं। तो देखना की इंग्लिश क्या है, वॉच। यू वॉच
अब देखते क्या चीज है, देखने का अमल किस चीज पर हो रहा है, यानी कि तीसरी चीज फिल्में। तो फिल्मों की इंग्लिश फिल्म्स भी होती है और मूवीज भी होती हैं। सो इट्स डिपेंडेड यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मूवीज लिखते हैं या फिल्म्स लिखते हैं। चौथी स्टेटमेंट है हमारे पास, मैं बर्गर पसंद करता हूं। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट मैं हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब मैं करता क्या हूं? पसंद करता हूं। पसंद करने की इंग्लिश क्या है? लाइक। आई लाइक। पसंद किस चीज को करता हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? बर्गर। बर्गर की इंग्लिश है बर्गर। आई लाइक बर्गर। सो गाइस, लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हम चाय पीते हैं। अब इसमें काम कौन करता है? हम करते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या है? वही। काम क्या करते हैं? हम पीते हैं। पीना की इंग्लिश ड्रिंक का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है, टेक का भी हो सकता है, मगर हम इस वक्त ड्रिंक का लफ्ज लगाएंगे, ड्रिंक। ठीक है, वही ड्रिंक। क्या चीज पीते हैं? तीसरी चीज, पीने का अमल किस चीज पर हो रहा है? चाय पर। तो चाय की इंग्लिश टी, वी ड्रिंक टी। अब हमारी अगली स्टेटमेंट है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले ये नोटिस करेंगे, ये काम कौन करता है? तो ये काम कौन करता है? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? फुटबॉल। कौन खेलता है? मैं खेलता हूँ। मैं की इंग्लिश क्या है? आई। मैं काम क्या करता हूँ? खेलता हूँ। सो खेलना की इंग्लिश प्ले। आई प्ले। मैं खेलता क्या चीज हूँ? फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, सो ये काम कौन करता है? आप करते हैं। तो आपकी इंग्लिश क्या होगी? यू। आप काम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यू यूज। इस्तेमाल क्या चीज करते हैं, यानी कि तीसरी चीज कंप्यूटर। कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। यू यूज द कंप्यूटर। आप उर्दू बोलते हैं, ये काम कौन करता है? आप करते हैं। आपकी इंग्लिश क्या है? यू। क्या काम करते हैं? स्पीक। बोलते हैं। बोलते क्या है? उर्दू। यू स्पीक उर्दू। आप उर्दू बोलते हैं। अजान और अफान कॉलेज जाते हैं, ये काम कौन करता है? अजान और अफान। तो अब अजान और अफान की इंग्लिश तो इनके नाम से ही होगी, इनके नाम ही इनकी इंग्लिश है। सो अजान एंड अफान काम क्या करते हैं? जाते हैं। गो। अजान एंड अफान गो। कहाँ जाते हैं? टू कॉलेज। कॉलेज जाते हैं। अजान एंड अफान गो टू कॉलेज। अजान और अफान कॉलेज जाते हैं। हम जूस पीते हैं। सो यहाँ पर काम कौन करता है? सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम की इंग्लिश है वही। हम काम क्या करते हैं? पीते हैं। ड्रिंक। वही ड्रिंक। पीते क्या चीज है? जूस। वही ड्रिंक जूस। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि इन जुमलों को बनाना कितना आसान है, अगर हमें ये कैप्चर समझ में आ रहा हो। ओके, ये तो अभी हमने सिर्फ 10 जुमले बनाए हैं। सो गाइस, यू कैन मेक थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग दिस कैप्चर। आप इस कैप्चर को इस्तेमाल करते हुए हजारों जुमले आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस, अब वो हजारों जुमले मैं आपको बनाकर नहीं सिखा सकती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम है। ओके, तो सारा काम मैं नहीं कर सकती। उसके लिए आसान सा हल ये है कि आप इस कैप्चर को समझ लें, जो मेन कैप्चर है, और समझ के इसके मुताबिक आप जुमलों को बनाने की कोशिश करें। देखें, सबसे पहले आपने जुमले लिखने की कोशिश करनी है। देखें, लिखने के लिए हमारे पास सोचने का वक्त होता है, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलने के लिए हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होता। ओके, जैसा कि मैंने ये कहा कि ये सब जुमले मैं खुद नहीं बनाकर दे सकती। कि फर्ज करें आपको ड्राइविंग सिखाती हूँ, तो अब ड्राइविंग मैं आपको उस जगह पे सिखा पाऊंगी जहां पर हम मौजूद हैं। अब आपको गाड़ी जाकर चलानी है लाहौर या इस्लामाबाद में, तो अब वहां जाकर तो मैं आपको नहीं सिखा सकती गाड़ी चलाना कि जी यहाँ की ये रोड्स हैं, वहाँ की ये रोड्स हैं, और यहाँ की रोडों पर आप गाड़ी इस तरह से चलाएं या उस तरह से चलाएं। आप कहीं भी हैं, मैं तो नहीं वहाँ के रोड पर जा सकती या वहाँ पे के रोडों पर आपको सिखा सकती। देखें, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मैंने कुछ भी आपको सिखाना है, जो भी गाइडलाइन देनी है गाड़ी के रिलेटेड,
या ड्राइविंग के रिलेटिंग आपको देनी है, वो सारी गाइडलाइन मैं आपको उस जगह पर दूंगी जहाँ पर आप उस टाइम मौजूद हैं या जहाँ पर हम सीख रहे हैं। उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप चाहे लाहौर हो, लाहौर में गाड़ी चलाएं या इस्लामाबाद में गाड़ी चलाएं, चाहे कराची में गाड़ी चलाएं, अब वे तो सेम ही होगा। रूल एंड रेगुलेशन तो हर जगह के सेम हैं। ओके, तो आप उन सारी जगहों पर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आप इस कैप्चर को फॉलो करते हुए थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि आप उर्दू जुमला लिखें। उर्दू जुमला बनाने के लिए आपको ड्राइविंग सिखाती हूँ, तो अब ड्राइविंग मैं आपको उस जगह पे सिखा पाऊंगी जहाँ पर हम मौजूद हैं। अब आपको गाड़ी जाकर चलानी है लाहौर या इस्लामाबाद में, तो अब वहाँ जाकर तो मैं आपको नहीं सिखा सकती गाड़ी चलाना कि जी यहाँ की ये रोड्स हैं, वहाँ की ये रोड्स हैं और यहाँ की रोडों पर आप गाड़ी इस तरह से चलाएं या उस तरह से चलाएं। आप कहीं भी हैं, मैं तो नहीं वहाँ के रोड पर जा सकती या वहाँ पे के रोडों पर आपको सिखा सकती। देखें, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मैंने कुछ भी आपको सिखाना है, जो भी गाइडलाइन देनी है गाड़ी के रिलेटेड या ड्राइविंग के रिलेटिंग आपको देनी है, वो सारी गाइडलाइन मैं आपको उस जगह पर दूंगी जहाँ पर आप उस टाइम मौजूद हैं या जहाँ पर हम सीख रहे हैं। उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप चाहे लाहौर हो, लाहौर में गाड़ी चलाएं या इस्लामाबाद में गाड़ी चलाएं, चाहे कराची में गाड़ी चलाएं, अब वे तो सेम ही होगा। रूल एंड रेगुलेशन तो हर जगह के सेम हैं। ओके, तो आप उन सारी जगहों पर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आप इस कैप्चर को फॉलो करते हुए थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उर्दू जुमला लिखना है। उर्दू जुमला बनाने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाएं और फिर जिस लफ्ज़ की आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आजकल तो आसानियाँ ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इंटरनेट ऑलमोस्ट हम सबके पास मौजूद है, तो आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए या बहुत सी ऐसी ऐप्स हमारे फ़ोन्स के अंदर मौजूद होती हैं कि जिनके अंदर आप उर्दू लफ्ज़ लिखते हैं तो वो उसकी आपको इंग्लिश दे देता है। फिर आप उन अल्फाज को अरेंज करते हुए एक जुमले की शक्ल दें और फिर उसके बाद उनको अपनी ज़बान से अदा करें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इन अल्फाज को, इन स्टेटमेंट्स को बोलेंगे तो आपकी ज़बान की रवानी बनती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। चलें अब हम कुछ नेक्स्ट होमवर्क के तौर पर कुछ काम करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस कैप्चर को यूज़ करते हुए आप थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट्स खुद से बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि आज के लिए आपको कुछ होमवर्क के तौर पर कुछ काम देती हूँ कि आपने सुबह जागने से लेकर रात सोने तक की जो आपकी डेली की रूटीन है, आपने उसके बारे में सेंटेंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ मैं अपनी रूटीन के बारे में लिखने लगी हूँ, जो मेरी रूटीन है इसके मुताबिक मैं आपको कुछ सेंटेंस जो है बना देती हूँ। आपने उनकी खुद से इंग्लिश बनानी है और इससे हट के आपकी जो डेली रूटीन देखनी है आपने, क्योंकि हर बंदे की जो रूटीन होती है वो सेम नहीं होती। हर किसी के लिए डेली की जो रूटीन है वो अलग है। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से भी डेली की रूटीन को देखिएगा और उसके मुताबिक सेंटेंसेस को ज़रूर बनाइएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये चंद स्टेटमेंट्स हैं जो कि मेरे जहन में थी, वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप में से कुछ स्टेटमेंट्स जो है ना खुद बनाएंगे और उनको भी आप ट्राई कीजिएगा खुद अपने तौर पर, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो, आप बेहतरी की तरफ जाएं। तो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैडम इनमें से बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि जिनकी इंग्लिश हमें नहीं आती। सो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उन अल्फाज की इंग्लिश में आपको अभी बता देती हूँ। आप जो अल्फाज सीखते हैं उनको वोकैबुलरी कहा जाता है। नंबर 1 है तलावत करना, रीसाइट, कुरान पाक, द होली कुरान, सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक,
नाश्ता करना, ईट या टेक ब्रेकफास्ट, इन दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुस्ल करना, टेक अ बाथ, तब्दील करना, चेंज, तैयार होना, गेट रेडी, उठना, गेट अप, सुबह, मॉर्निंग, वज़ू करना, मेक अब्ल्यूशन, नमाज, प्रेयर, पढ़ना या अदा करना, यानी कि नमाज पढ़ना या अदा करना, परफॉर्म या ऑफर, मस्जिद, मोस्क, क्लास लेना, टेक अ क्लास, मिलना, मीट, दोस्त, फ्रेंड, दोपहर का खाना, लंच, आराम करना, टेक रेस्ट, करना, डू, होमवर्क, ग्राउंड, ग्राउंड, रात का खाना, डिनर, घर वाले, फैमिली, बैठना, सिट, कमरा, रूम, सोना, स्लीप। ये सारी वो वोकैबलरी हैं जो कि आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया है जो उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। सो अब आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए वो जो मैंने एक कैप्चर आपको समझाया था, बताया था, उस कैप्चर को फॉलो करते हुए आपने इन सारे अल्फाज को एक सही तरतीब में लिखकर सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, और सेंटेंसेस बनाने के बाद आपने उनको बोलने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप लोग उसको बोलेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की ज़बानी बनती चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज का काम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी इस क्लास की अच्छी तरह से समझ आई होगी। आज के मेरे इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, बहुत कुछ समझा होगा और इस लेसन से एंजॉय भी किया होगा। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।